Hello dear student, how are you all? I hope you all are fine and fit at your home. Welcome to online classes. Myself Gajendra Singh Solanki representing Shiv Jyoti Educational Group Kota. Previously we discussed about the chapter 5 fractions, division and multiplication. Today we will start the chapter number 10 profit and loss and unitary method. Open page number 136. We are going to cover these topics. First, cost price. Second, selling price, profit or gain, loss, overhead expenses and unitary method. So let me start. The first is cost price. The price at which the commodity is bought by the businessman is called cost price. So, and it is denoted as CP. This is the short form of cost price. Now, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई भी चीज़, अगर हम किसी चीज़ बुक सेलर से अगर परचेज करते हैं, सपोज मैंने कोई बुक ली है, तो अगर उसकी प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस. करेक्ट? नाउ selling price. What is the selling price? The price at which the commodity is sold by the businessman is called selling price. Correct? And it is denoted as SP. This is the short form of selling price. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज अगर मैंने किसी शॉपकीपर से क्या हुआ, एक बुक को परचेज किया है और शॉपकीपर ने क्या हुआ, कस्टमर को अगर बुक दी है तो उसकी वो क्या कहलाएगी, वहां पर सेलिंग प्राइस कहलाएगी. करेक्ट? नाउ प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट और गेन क्या होगा हमारा यहाँ पर? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा होगी? अगर यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? प्रॉफिट होगा. कैसे? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ प्रॉफिट और गेन. करेक्ट? सपोज अगर किसी बिजनेसमैन ने क्या किया, किसी कस्टमर को अगर यहाँ पर क्या किया, 130 में अगर उसने कोई बुक अगर परचेज की थी और उसे 160 में अगर वो सेलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर उससे क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो किससे ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. सो दिस इज द प्रॉफिट. करेक्ट? सो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट इज डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. If the selling price is greater than the cost price, so this is the profit. Correct? Equals to cost price plus profit, and the cost price equals to selling price minus profit. Let me discuss the another example. Rajiv buys a dining table with 6 chairs for rupees 16,000. He sells into a customer for rupees 17,825. So find is loss और profit. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 चेयर्स जो है वो कितने में खरीदी थी, यहाँ पर 16,000 के अंदर, और उसने कस्टमर को कितने में बेची, यहाँ पर 17,825 में बेची यहाँ पर. तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लॉस और प्रॉफिट. करेक्ट? सो स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड. सो डियर स्टूडेंट, राजीव बाइज अ डाइनिंग टेबल विथ 6 चेयर्स फॉर रुपीज 16,000. इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव ने जो डाइनिंग टेबल को खरीदी है, कितनी 6 चेयर्स कितने में खरीदी उसने? 16,000 रुपीज़ के अंदर. इसका मतलब यहाँ पर हमें जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितना होगा, यहाँ पर रुपीज 16,000. करेक्ट? कितने की है यहाँ पर? 16,000 की है. उसके बाद यहाँ पर उसने क्या बोला, ही सेल्स इट टू अ कस्टमर फॉर रुपीज 17,825. इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारे पास? सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है? रुपीज 17,825. करेक्ट? दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस. अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है? ज्यादा है. इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन टू कॉस्ट प्राइस. सो सिंस selling price is greater than cost price, so there is a profit. यहां पर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा. करेक्ट? क्लियर? सो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. करेक्ट स्टूडेंट्स? सो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
rupees 17,825 minus rupees 16,000. solve this problem and get the result is rupees कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 1,825. कैसे? अगर हम यहाँ पर 17,825 में से सब्ट्रैक्ट करें 16,000 को तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर 5 में से 0 गया तो कितना आएगा? 5. 2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 2. 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 8. एंड 7 में से 6 को करेंगे तो कितना आएगा? 1. 1 में से 1 गया तो क्या आएगा? रिमेनिंग 0. सो रिजल्ट इज 1,825. सो राजीव earns a profit of rupees 1,825. correct? okay, so got it. This answer is Rajiv earned a profit of rupees 1,825. now let me discuss about the loss. what is the loss? if the cost price is greater than the selling price. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पहले हमने किसकी बात करी थी? यहाँ पर प्रॉफिट की. तो वहां पर क्या था कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कोस्ट प्राइस, बट इन दिस टाइम द लॉस द कोस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. इसका मतलब यहाँ पर इस बार जो हमारा सीपी होगा वो एसपी से क्या होगा? मोर देन होगा, यानी कि ज्यादा होगा. तो इस कंडीशन में क्या होता है? देन देयर इज अ लॉस. करेक्ट? अगर सपोज आपने कोई एक बुक है, अगर आपने 130 में उसको परचेस किए, बट अगर आप उसे क्या कर रहे हो? 100 रुपीज में क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो. तो वहां पर क्या हुआ? जितनी आपकी कॉस्ट थी 130 रुपीज, उसके बाद आपने उसको सेल किया 100 रुपीज में, तो वहां पर आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा? जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या है यहाँ पर? ग्रेटर देन है किससे? सेलिंग प्राइस से. करेक्ट? नाउ इन दिस टाइम लॉस इक्वल्स टू cost price minus selling price. correct? now we transpose it in the following ways. selling price equals to cost price minus loss and cost price equals to selling price plus loss. here look at it student, these are the 3 unknown quantities. यहाँ पर हमारे पास 3 unknown quantities है. अगर मुझे loss फाइंड करना है तो cost price में से मुझे selling price को माइनस करना है, और अगर मुझे यहाँ पर selling price फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? cost price में से किसको प्लस करना, माइनस करना पड़ेगा? loss को करना पड़ेगा. करेक्ट? सिमिलरली अगर यहाँ मुझे cost price फाइंड करनी है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? selling price में किसको ऐड करना पड़ेगा? loss को ऐड करना पड़ेगा. Now let me discuss the example. Rashi owns a jewelry shop. She sells a gold necklace for rupees 58,500, which actually costed her rupees 62,000. Find her loss or gain. इसका मतलब क्या हुआ? राशि की जो है खुद की एक ज्वेलरी की शॉप है. शी सेल्स अ गोल्ड नेकलेस फॉर रुपीज, वो कितने में बेचती है उसे? रुपीज 58,500, विच इज एक्चुअली कॉस्टेड. जो उसकी एक्चुअली कॉस्ट थी वो कितनी थी यहाँ पर? रुपीज 62,000. फाइंड हर द लॉस और गेन. और हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? लॉस और गेन. करेक्ट स्टूडेंट? नाउ हियर द गिवन दैट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज 62,000 and the selling price is rupees 58,500. जो गोल्ड नेकलेस था उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो कितनी थी यहाँ पर? रुपीज 62,000. एंड द सेलिंग प्राइस, जो गोल्ड नेकलेस की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी थी यहाँ पर? 58,500. सो हियर द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन टू सेलिंग प्राइस. सो सिंस cost price is greater than to selling price, so there is a loss. So loss equals to cost price minus selling price. loss equals to, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, loss equals to क्या होता है? cost price minus selling price. So value is cost price is rupees 62,000 minus selling price cost rupees 58,500.
solve this problem and got the result is rupees 3,500. Clear student? So here is 62,000 में से हमें क्या करना है, 58,500 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. करेक्ट. सो हियर इज, इधर से एक बोरो करेंगे कितना है 10, ठीक है, 0 0, 10 में से 5 गया तो कितना आया 5, एंड 11 में से 8 जाएगा कितना आएगा 3, एंड रिमेनिंग इज 5, 5 में से 5 गया तो कितना आया 0. करेक्ट. सो रुपीज 3,500. सो राशि had a loss of rupees 3,500. Correct student? Now let me discuss about the overhead expenses. What is the, when a businessman buys a certain commodity, he has to pay transportations, shipping or other such charges. These charges are called overhead expenses. Correct. Now actual cost price. What is the actual cost price? The overhead expenses along with the cost price of the commodity constitute the actual cost price of that the commodity. Basically this is the meaning that कि अगर सपोज हमने कोई चीज़ परचेस की है, सपोज मैंने कोई बुक परचेस की है और अगर उसके लिए मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग मुझे देना पड़ता है, कोई शिपिंग चार्जेस अगर मुझे लगता है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी वहाँ पर, दोनों का जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, शिपिंग चार्ज एंड ट्रांसपोर्टेशन, सबको मिला के जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पर, एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी. करेक्ट. एंड ट्रांसपोर्टेशंस and shipping charges, these are the overhead expenses. Correct. And it is always add to cost price. ये हमेशा किस में ऐड होती है, cost price के अंदर. तो अगर हम actual cost price की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, cost price plus overhead expenses. Correct. Now let me discuss the example. Sonu bought a refrigerator for rupees 23,725. He spent rupees 200 for its transportations and he then sold it for rupees 37,650 rupees. Find the profit earned by Sonu. इसका मतलब क्या हुआ कि सोनू ने कितने में खरीदा था एक रेफ्रिजरेटर, 23,725 एंड ही स्पेंड रुपीज 200 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन. और उसने किस 200 रुपीज किसके ऊपर खर्च किए, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर. एंड ही देन सोल्ड इट फॉर रुपीज 37,650 और उसने उसको कितने में बेच दिया यहाँ पर, 37,650 में. फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सोनू. करेक्ट. हियर गिवन दैट cost price equals to rupees 23,725. Correct. Now overhead expenses equals to rupees 200. Correct student. So total actual cost price इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर हेड एक्सपेंसेस. करेक्ट. सो हियर द कॉस्ट प्राइस इज कितनी दे रखी है हम लोगों को, 23,725 प्लस ओवर हेड एक्सपेंसेस कितने हमारे पास, रुपीज 200. करेक्ट. तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे. सो 23,725 प्लस 200. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पर, 5 प्लस 0 कितना होगा 5, 2 प्लस 0 कितना होगा हमारे पास 2, 7 प्लस 2 कितना होगा हमारे पास 9 एंड 23 एज इट इज. करेक्ट. सो 23,925. So actual cost price is rupees 23,925 और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट. और गिवन क्या है हम लोगों को, सेलिंग प्राइस. एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना दे रखा है हम लोगों को, रुपीज 37,650
सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है हम लोगों को 37,650, करेक्ट. सो हियर सिंस selling price is greater than cost price, so there is a profit. Correct. Now profit equals to selling price minus cost price. सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस करेंगे? कोस्ट प्राइस को माइनस करेंगे. तो रुपीज 37,650 माइनस रुपीज 23,925. 37,650 में से किसको माइनस कर रहे हैं हम? 23,925 को. तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते हैं 37,650 में से 23,925 को जब मैं माइनस करूंगा इसमें से, तो वैल्यू कितनी रिमेनिंग रहेगी? 0 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम इधर से क्या करेंगे? एक बोरो लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल? 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना रहेगा हमारे पास? 5. अब इधर से एक हमने इधर ले लिया, तो यहाँ रिमेनिंग कितना रहा? 4 में से क्या होगा? 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 2. करेक्ट. नाउ 6 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अगेन वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा. तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 16 में से हम जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 7. करेक्ट. रिमेनिंग यहाँ पर कितना रहा 7 के पास? 6 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 3. एंड 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास? 1. सो रिजल्ट इज रुपीज 13,725. करेक्ट. thus Sonu made a profit of rupees 13,725. correct. now so selling price is rupees 37,650. so profit equals to selling price minus cost price. so selling price rupees 37,650 minus rupees 23,925. अगर हमने इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना मिला? रुपीज 13,725. thus the Sonu made a profit of rupees 13,725. now let's see question number 4, exercise 10.1. Shreya bought a second-hand car for rupees 80,000, spent rupees 5,000 on its repairs and rupees 1,000 on transportation. She later sold it at a profit of rupees 21,500. At what price did Shreya sell the car? So we find the price of did Shreya sell the car. Correct. Here the given हमें क्या दे रखा है यहाँ पर इसने कि spent rupees 5,000 on its repair. So money spent on repair rupees 5,000 and money spent on transportation rupees 1,000. so total overhead expenses इक्वल्स टू जितना भी हमारे यहाँ पर रिपेयर पे कितना खर्च हुआ है 5,000 और ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च हुआ है 1,000. सो टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस इन दोनों को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे. करेक्ट. सो 5,000 प्लस 1,000 तो कितना हो गया टोटल? 0 0 0. 5 + 1 कितना हो गया? 6.
सो टोटल कितना हो गया ओवरहेड एक्सपेंस इन 6000, करेक्ट. एंड हियर द गिवन प्रॉफिट. सो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की, सबसे पहले हम एक एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस. ओवरहेड एक्सपेंसेस. सो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी थी उसने, ₹80,000 प्लस ₹6,000. दोनों को ऐड करेंगे हम, 80,000 प्लस 6,000, तो कितना आएगा यहां पर हमारे पास रिजल्ट, 0 0 0 0 प्लस 6 कितना होगा 6 एंड 8 एज इट इज. तो रुपीस कितना हो गया हमारे पास, ₹86,000. दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस. नाउ हियर द गिवन प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना दे रखा है उसने हमें, प्रॉफिट कितना दे रखा है, रुपीस कितना प्रॉफिट है, 21,500. 21,500. क्लियर. अब हमसे पूछा क्या उसने, व्हाट प्राइस डिड श्रेया सेल द कार. हमें क्या करना है, इसके सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है. और हमें क्या दे रखा है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, ₹86,000 एंड प्रॉफिट कितना दे रखा है, ₹21,500. और हमें फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, करेक्ट. एंड कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारे पास यहां पर, ₹86,000 एंड प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है, ₹21,500. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, करेक्ट. तो यहां पर हम वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहां पर 86,000 एंड 21,500. जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 5 की जगह यहाँ पर 5 रहेगा, 6 प्लस 1 कितना होगा 7 एंड 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10. इसका मतलब कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1,07,500 रुपीज, 1,07,500, करेक्ट. Now let me discuss the unitary method. What is the meaning of the unit? This is the meaning of the 1. Unit का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर, 1 होता है, correct. So in unitary method we first find the value of 1 unit and then find the value of the required number of units. First is when one thing is given and we need to find 4 more, then we multiply. Now V more is given and we need to find for 1, then we divide, correct. When more is given and we need to find even more, then we first find for 1 by dividing and then find more by multiplying. These is called unitary method. Basically यहाँ पर होगा क्या unitary method के अंदर, हम लोगों को अगर हमें यहाँ पर किसी 2 या 2 से ज़्यादा अगर किसी आइटम्स की या कम्युनिटी वैल्यूज़ की अगर हमें वैल्यू गिवन की हुई है और हमें किसी और ज़्यादा मोर आइटम्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक की कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट. सो दिस इज द यूनिटरी मेथड. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. इफ द कॉस्ट ऑफ 5 डजन bananas is ₹177.50. What is the cost of 8 डजन बनाना? इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अगर हमें 5,000 बनाना की कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, 177.50 पैसा. देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 डजन बनाना, और हमें क्या किसकी फाइंड करनी है, कॉस्ट 8 डजन बनाना की. तो यहाँ पर हमें 5 से ज़्यादा की फाइंड करनी है, यहाँ पर 5 डजन बनाना से उससे ज़्यादा की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो इसका मतलब क्या हो गया, मोर हो गया. सो फर्स्टली क्या करेंगे हम यहाँ पर, cost of 5 dozen bananas is rupees of 177.50 पैसा. Then the cost of 1 dozen bananas equals to, देखो इससे ज्यादा है तो हमें 1 की फाइंड करनी, तो क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे. सो 177.50 डिवाइडेड बाई 5, सो रिजल्ट इज ₹35.50 पैसा.
करेक्ट। अब हमें फाइन किसकी करनी है, 8 डजन बनाना की। तो 1 की कॉस्ट कितनी है, ₹35.50 पैसा। सो 8 की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 8 डजन बनाना इक्वल टू ₹35.50 इंटू 8। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा हमें, ₹280। करेक्ट। नाउ so okay student, let me discuss about the exercise 10.2. this is depend only unitary method. Correct. So let me discuss about the question number 3. A train cover 120 kilometer in 1 hour. करेक्ट। एक ट्रेन जो है वो 1 आवर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 120 किलोमीटर। करेक्ट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 960 किलोमीटर। करेक्ट। तो हाउ मच टाइम यानी कि कितना टाइम लेगी अगर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ पर, 960 किलोमीटर। करेक्ट। सो हियर द सॉल्यूशन इज टाइम टेकन by the train to cover 120 kilometer equals to 1 hour. Correct. A train cover to 120 kilometer in 1 hour. So time taken by the train to cover 120 kilometer equals to 1 hour. Clear? Therefore time taken by the train to cover 1 kilometer equals to 1/120 hours. So therefore how much time will be take to the cover a distance of 960 kilometer. So time taken by the train to cover 960 kilometer equals to 1/120 into 960. सो सिंप्लीफाई दिस वैल्यू इज 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 12 से कितनी बार कट कर सकते हैं हम, ठीक है, 8 टाइम्स। करेक्ट। सो रिजल्ट इज 8 hours. करेक्ट। सो द टाइम टेकन बाय द कवर टू 960 किलोमीटर is 8 hours. Okay students, learn and keep practicing the given formulas on page number 136. Thank you.